विरोधी बल्लेबाजों को उंगलियों पर नचाते हैं, लेकिन खुद पत्नी की धुन पर नाचते हैं अश्विन। कभी बैट से गेंदबाजों को धोते हैं, लेकिन घर पर बीबी कपड़े धुलवा ही लेती है। स्पिन के जाल में विरोधियों को उलझाने वाले का गला बीबी के हाथ में ही है। स्पिन का जाल बुनने वाले अश्विन बीबी के जाल में फंसी जाते हैं। कभी हंसी कभी मजाक वाली ये प्यारी सी लव स्टोरी है भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज आर अश्विन और प्रीति नारायणन की। दोनों की लव स्टोरी की झलक आज लवगाथा में हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें लवगाथा, ताकि आपको प्यार और तकरार से भरे ढेरों किस्से एक जगह मिल सके। आर अश्विन को तो आप जानते ही हैं, 700 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं। अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के बाद आर अश्विन का ही नंबर है। टेस्ट में तो सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अश्विन सिर्फ कुंबले से पीछे हैं। भारत के सफलतम गेंदबाजों में से आर अश्विन की प्यार की कहानी में ज्यादा ट्विस्ट और टर्न नहीं है, फिल्मी कहानी की तरह ड्रामा भी नहीं है, पर ये आम इंसानों वाली लव स्टोरी जरूर है। प्रीति नारायणन से उनकी मुलाकात स्कूल के दिनों में ही हो गई थी। 7वीं क्लास से दोनों की जो दोस्ती पनपी वो आज तक कायम है, जिसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। प्रीति ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि स्कूल के दिनों से ही आर अश्विन उन पर फिदा थे और ये बात पूरे स्कूल को पता थी। हम एक ही स्कूल में साथ में थे, बाद में बड़े होकर हम दोबारा मिले। मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रही थी। स्कूल के दिनों में अश्विन का मुझ पर क्रश हुआ करता था और ये बात पूरा स्कूल जानता था। अश्विन ने क्रिकेट के लिए कई स्कूल बदले, हालांकि इस दौरान हम बीच बीच में टच में रहते थे, जैसे कोई पड़ोस में प्रोग्राम हो या किसी की बर्थडे पार्टी। लेकिन करियर की दौड़ में जैसा आम लोगों के साथ होता है, प्यार कहीं पीछे रह जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ आर अश्विन के साथ। इस दौरान गैप आया और फिर आई वो घड़ी जिसमें दोनों ने एक दूसरे को फिर से देखा और दिलचस्प भी है, इसका भी क्रिकेट कनेक्शन ही निकला। प्रीति बताती है, मैं दोबारा मिली जब मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रही थी। मैं सीएसके का अकाउंट संभाल रही थी, तब मैंने उसे देखा एक 6 फुट के इंसान के तौर पर। साल 2009 वो साल है जब दोनों की फिर से मुलाकात हुई और तब आर अश्विन इतने मशहूर नहीं हुए थे, लेकिन प्रीति की एंट्री के साथ साथ अश्विन का खेल भी चमकता गया। साल 2010 में अश्विन की T20 और वनडे टीम में एंट्री हुई और 2011 में टेस्ट टीम में भी। अश्विन का करियर सेट हो गया और तब अश्विन ने लिया जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। अश्विन प्रीति को लेकर क्रिकेट के ग्राउंड में गए और शादी का प्रस्ताव सामने रख दिया, लेकिन बड़े ही अनरोमांटिक तरीके से। प्रीति बताती हैं, अश्विन ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और 10 साल से कुछ भी नहीं बदला है। अब हम बड़े हो गए हैं और हमें ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। यानी ना तो मैजिकल वर्ड्स की आई लव यू और ना ही रोमांटिक तरीके से प्यार जताना, बल्कि अश्विन तो खुलकर कहते हैं कि उनका पहला प्यार क्रिकेट ही है। क्रिकेट इज माई फर्स्ट लव, everlasting love, and I took her to the cricket ground where I started playing, and it's very, very special to me, and symbolically tried to indicate that she's on par, if not better than the game itself. अश्विन जो बयान ना कर सके वो प्रीति जानती थी और इसी वजह से उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर साल 2011 में दुनिया के सामने तमिल रीति रिवाज से आर अश्विन और प्रीति शादी के बंधन में बंध गए। आर अश्विन इस बीच में कई बार मुश्किल हालात से जूझे हैं, लेकिन प्रीति ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने में मदद की। वैसे प्रीति कड़क हैं और सच बोलना पसंद करती हैं और आर अश्विन की बड़ी क्रिटिक भी हैं, और यही बात अश्विन को सही रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करती है। अब अश्विन दुनिया को नचाते हैं, लेकिन उनकी पकड़ प्रीति के हाथों में है। दुनिया को स्पिन के जाल में घुमाते हैं अश्विन, लेकिन अब 2 प्यारी बच्चियां आर अश्विन को चक्कर खिलाती रहती हैं। I'm a great spinner, but at home it's my kids who spin my head around with all their tricks. लव गाथा का तो बस इतना ही कहना है, ये जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, खुश रहे, मस्त रहे। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी स्टोरी तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और भी कहानियां आपको लगातार मिल सकें। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें आपकी राय पता लग सके। याद रखिएगा, लव गाथा यानी प्रेम कहानियों का अड्डा।